हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। समीर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है साथियों हम लोग देखने वाले हैं जेनरिक सोशियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि आधुनिक विश्व में समाजशास्त्र के महत्व की विवेचना करें। आपको इसमें पूछा गया है कि आधुनिक विश्व में जो है समाजशास्त्र का क्या महत्व है। तो चलिए साथियों, इसका हम लोग आंसर जो है बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र विश्व के सभी देशों के लिए महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आधुनिक के युग में समाजशास्त्र की महत्ता इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इनका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है जिससे समाज में मानव का कल्याण हो सके। जैसे कि साथियों इसमें यह बताया गया है कि वर्तमान समय में जो है समाजशास्त्र का जो महत्व है केवल भारत में ही नहीं बढ़ा है बल्कि पूरे विश्व में इसका महत्व जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और समाज में कैसे विकास करना है इसके बारे में हम लोगों को बताता है। समाजशास्त्र समाज में धार्मिक एकता स्थापित करने में भी सहायक करता है। समाजशास्त्र विभिन्न धर्मों के बारे में वास्तविक और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है जिससे सामाजिक जीवन एवं धर्म के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो पाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि समाजशास्त्र जो है समाज में धार्मिक एकता को भी स्थापित करता है। कैसे? जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो भिन्न भिन्न समाजों के जातिगत व्यवस्था के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि किस समाज में वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की जाति क्या है और हम उसके साथ जो है उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग एक दूसरे के साथ अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तभी अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। इसलिए समाजशास्त्र जो है धार्मिक एकता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद जो आपको हेडिंग बनाना है साथियों वो है समाजशास्त्र का महत्व। आपको प्रश्न में पूछा गया है कि समाजशास्त्र का क्या महत्व है, इसीलिए आपको हेडिंग बनाना है समाजशास्त्र का महत्व। समाजशास्त्र के अध्ययन से हम समाज के विभिन्न पहलुओं और घटनाओं को समझ सकते हैं जैसे कि सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास, राजनीतिक, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संबंध आदि। समाजशास्त्र के अध्ययन करने से साथियों हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं कि किसी भी समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था किस प्रकार से है। इससे समाज की समस्याओं को समझ सकते हैं और उन्हें हल करने के लिए हम उसका उपाय भी ढूंढ सकते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन से हम समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। हम समाजशास्त्र का महत्व को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को देख सकते हैं जो इस प्रकार से है। समाजशास्त्र के अध्ययन से साथियों समाज में हम जो है विकास भी कर सकते हैं। समाजशास्त्र के बारे में जो है समझने के लिए कुछ बिंदुओं का जो है समझना जरूरी है। जैसे कि पहला है कि वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक। समाजशास्त्र जो है एक सामान्य विज्ञान है जो स्वयं को किसी विशेष समाज के अध्ययन तक सीमित नहीं रखता, यानी कि समाजशास्त्र समाज के केवल एक विषय पर ज्ञान नहीं प्राप्त करता है बल्कि इसके द्वारा विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान पूरे मानव समाज को समझने में मदद करता है। साथ ही समाजशास्त्र तेजी से बदलते जटिल समाजों की गतिविधियों और सामाजिक ढांचा के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान भी प्रदान करता है। समाजशास्त्र जो है हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। जैसे जैसे परिस्थिति बदल रही है समाज की, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे नया नया समस्या देखने को मिलता है। ऐसे स्थिति में समाजशास्त्र जो है हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है ताकि समाज में हम उन समस्याओं को समाधान कर सकें। इस प्रकार से समाजशास्त्र के अध्ययन में विशेष महत्व है क्योंकि यह संपूर्ण मानव समाज को समझने में योगदान होता है। इसीलिए जो है समाजशास्त्र को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मानव समाज में जो परिस्थितियाँ होती है, जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं को हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। दूसरा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बनाने में सहायता। समाजशास्त्र के अध्ययन की महत्व केवल इसलिए ही नहीं है कि यह हमारे समाज के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराता है बल्कि यह हमें विश्व के विभिन्न समाजों से परिचित कराता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि समाजशास्त्र का अध्ययन करने से केवल हमें समाज के बारे में नहीं बताता है, केवल वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान नहीं करता है बल्कि अगर हम विश्व के समाजों के बारे में जानना चाहें तो हम उसको आसानी से जान पाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होने में सहायक। समाजशास्त्र बदलती परिस्थितियों के लिए व्यक्ति के अनुकूल ही सुविधा प्रदान करता है। समाजशास्त्र ज्ञान से व्यक्ति को खुद को और दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
विभिन्न समूहों और समाजों के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान की सहायता से व्यक्ति बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल पाते हैं। यानी कि जब हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है हम अनेक समाजों का अध्ययन करके और यह समझ पाते हैं कि किस समाज में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और इस ज्ञान से जो है हम अपने आप को बेहतर प्राणी बना पाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल पाते हैं। समाजशास्त्र एक व्यक्ति को विभिन्न समूहों, संघों, संस्थाओं और समुदायों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही साथ सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली विभिन्न स्थितियों से भी परिचित कराता है। समाजशास्त्र जो है साथियों हमें समुदायों, किसी भी संस्थाओं से ज्ञान प्राप्त कराता है कि वह संस्था किस प्रकार से चल सकती है ना। इस प्रकार से जो है समाजशास्त्र विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करता है। इसके अलावा समाजशास्त्र बदलते हुए सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों और व्यवहारों के नए तरीकों के बारे में भी ज्ञान देता है। इस समाजशास्त्रीय ज्ञान की सहायता से व्यक्ति यह समझ सकता है कि समाज में परिवर्तन कैसे और क्यों होता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि समाजशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके जो है हम अपने मूल्यों, आदर्शों और विश्वासों में जो है सुधार कर पाते हैं। इसमें यह भी कहा गया है साथियों कि समाजशास्त्रीय ज्ञान से जो है व्यक्ति यह समझ पाता है कि आखिर जो समाज में परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन कैसे हो रहा है और अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस प्रकार से ये सारी जानकारी एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद करती है, जिसके अभाव में व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बताया गया है साथियों कि समाजशास्त्र जो है एक ऐसा विषय है जिसमें नई परिस्थितियों के अनुकूल खुद को बदलने में सहायता करता है। चौथा जो है वो है परंपराओं के अध्ययन में सहायता मिलना। किसी भी काल की सामाजिक बनावट और व्यवस्था विभिन्न नियमों और परंपराओं पर आधारित होती है। इसमें यह कहा गया साथियों कि जो समाजशास्त्र है वह हमें परंपराओं के अध्ययन को भी कराता है। कैसे कि किसी भी अगर हम समाज को समझना चाहते हैं तो वहाँ के जो नियम है और जो परंपरा है, जो पुरानी रीति रिवाज है, उसको समझना जरूरी है। ये नियम और परंपराएं व्यक्ति के व्यवहार में बड़ा योगदान होता है, जिसके आधार पर ही समाज में एक दूसरे के बीच विचार का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो परंपराएं किसी भी समाज में देखते हैं, जो संस्कृति देखते हैं, जो रीति रिवाज देखते हैं हम लोग, उसमें उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का बड़ा योगदान होता है। उसके व्यवहार के अनुकूल ही जो है वहाँ पर रीति रिवाज और संस्कृति होती है। किसी विशेष समाज के सामाजिक संगठन को समझने के लिए वहाँ पर प्रचलित रीति रिवाजों और अन्य विभिन्न प्रकार की परंपराओं को ठीक से जानना आवश्यक है। यानी कि अगर हम किसी भी समाज के बारे में समझना चाहते हैं, किसी भी संगठन के बारे में समझना चाहते हैं, तो हमें जो है वहाँ पर जो रीति रिवाज है और वहाँ पर जो परंपराएं हैं उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम उस समाज या संगठन के बारे में बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस प्रकार से समाजशास्त्र का विशेष महत्व है क्योंकि यह सामाजिक परंपराओं का अध्ययन करता है। पांचवा जो टॉपिक बनाना है साथियों वो है सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता। समाजशास्त्र विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, समाजों और सांस्कृतिक के बारे में वैज्ञानिक आधार पर ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही मुख्य रूप से यह भी बताता है कि दुनिया के सभी व्यक्ति जो है मानव के संतान हैं, इसीलिए जो है किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जाना चाहिए। यानी कि इसमें बताया गया है कि दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं या मानव है, सभी मानव का ही संतान है, इसीलिए समाज में किसी के प्रति श्रेष्ठ या किसी को हीन नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि समाज में सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए। यानी कि समाज में सभी को समान रूप से मान्यता देना चाहिए। मनुष्य के बीच पाए जाने वाले अंतर मूल रूप से भौगोलिक क्षेत्र और व्यक्तित्व विकास से होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं किसी भी समाज की संस्कृति अलग होती है तो इसका कारण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण भौगोलिक क्षेत्र का अलग होना होता है। जहाँ की भौगोलिक क्षेत्र जिस प्रकार से है उसी प्रकार से उनकी भाषा होगी, उसी प्रकार से उनकी संस्कृति होगी, उसी प्रकार से उसके रीति रिवाज होंगी। छठा पॉइंट है कि श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने में सहायक। दुनिया के विभिन्न देशों में औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। औद्योगिकरण समाजों में पूंजीपति और मजदूरों के वर्ग के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति है। यानी कि साथियों इसमें यह कहा गया है कि वर्तमान समय में जो है दुनिया में बहुत ही तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है ना, बहुत ही तेजी से, जिसके कारण मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच संघर्ष पैदा कर दी है। कैसे? पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच टकराहट के कई कारण हैं, जैसे कि हड़ताल, घेराव, तालाबंदी, श्रम
तनाव, उचित मजदूरी की समस्या, यानी कि मजदूरी के लिए उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा मजदूरों को स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर सुविधा ना देना, दैनिक छुट्टी भी ना देने के कारण पूंजीपति और मजदूरों के बीच संघर्ष हो रहा है। मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच क्यों संघर्ष हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है पूंजीपति जो है मजदूरों को सभी प्रकार की व्यवस्था नहीं देता है, जैसे कि उन्हें अधिक समय तक कार्य करवाया जाता है, उनको जो है उचित वेतन नहीं दिया जाता है, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दी जाती है, उनको जो है दैनिक छुट्टियां नहीं दी जाती है, जिसके कारण मजदूर और पूंजीपति वर्ग के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। जब तक इन समस्याओं को समाधान नहीं किया जाता, तब तक ना तो औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है और ना ही राष्ट्र को विकसित बनाया जा सकता है ना। समाजशास्त्र इन समस्याओं को समझने और हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि आज औद्योगिक समाजशास्त्र विकसित हुआ है। यानी कि साथियों, समाजशास्त्र जो है इन सभी समस्याओं को समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए पूरे विश्व में समाजशास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सातवां जो पॉइंट बनाना है वो है शहरी विकास में सहायता प्रदान करना। वर्तमान में औद्योगिकरण की तेज गति के कारण शहरीकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा सुविधा, अदालतें, उद्योग और विभिन्न सुविधाएं ग्रामीणों को शहरों की ओर आने के लिए आकर्षित कर रही है, जिसके कारण शहरों में स्वास्थ्य की समस्या पैदा हो गई है। वर्तमान समय में जो है साथियों औद्योगिकरण बहुत ही तेज गति से फैल रही है, जिसके कारण जो है शहरीकरण बहुत ही तेजी से होते जा रहा है। शहर में जो है सभी प्रकार की सुविधा होती है, जैसे कि शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, अदालतें, उद्योग और अन्य प्रकार की सुविधा वहां पर होती है, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको शहरों की ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है ना। लेकिन इसमें जो है जब शहरीकरण बहुत ही तेजी से हो रहा है तो स्वास्थ्य से लेकर समस्या पैदा हो रही है। वर्तमान समय में शहरों का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से शहर पिछड़ते जा रहे हैं और नैतिकता भी बिगड़ती जा रही है। वर्तमान समय में जो है साथियों शहरों का विकास बहुत तेजी से भले हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है सांस्कृतिक दृष्टि से शहर पिछड़ते जा रहे हैं। गाँव में अगर देखो तो सभी प्रकार की मतलब पहले के रीति रिवाज हैं, उस प्रकार से त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन शहरों में जो है उतना अधिक संस्कृति को मान्यता नहीं दिया जाता है। शहरों में सांस्कृतिक पिछड़ेपन की स्थिति पाई जाती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के समस्याएं और संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान और नगरीय विकास के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान बहुत ही आवश्यक हो गया है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन समाजशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। यानी कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समाजशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के ज्ञान से ही इन सभी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। आठवां पॉइंट आपको बनाना है साथियों कि ग्रामीण समस्याओं को निपटने में सहायता प्रदान करना। वर्तमान समय में गांव में अनेक प्रकार की समस्या उभर कर आई है, जैसे कि बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन, पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर होना, ऋणग्रस्तता, जातिवाद, अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि जैसी सामाजिक समस्याएं पाई जाती है। यानी कि वर्तमान समय में देखें तो गांव में अनेक प्रकार की समस्या उभर कर आई। क्या जैसे कि वहाँ पर बेरोजगारी देखा जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, कृषि का पिछड़ापन देखा जाता है। क्योंकि पुराने ज़माने में जिस तरह से खेती किया जाता था आज भी वही पद्धति को अपनाए हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो है ऋणग्रस्तता है, जातिवाद है, छुआछूत है, अंधविश्वास, पहले का जो अंधविश्वास था आज भी ग्रामीण में जो है बहुत अधिक माना जाता है। बाल विवाह जो है किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्दा प्रथा होता है ना। तो ये सभी समस्याएं पाई जाती है। ये सभी आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याएं ग्रामीण जीवन के लिए संकट पैदा करती है। ग्रामीण समाज के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके ही इन समस्याओं को समझा और सुलझाया जा सकता है। और ये सभी जो समस्याएं हैं साथियों, इन सभी समस्याओं के कारण जो है गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो है समस्याएं जीवन में देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें यह कहा गया है कि इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन करके और वैज्ञानिक रूप से उन समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन समाजशास्त्र का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। समाजशास्त्रीय ज्ञान के आधार पर ही ग्रामवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार से ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में समाजशास्त्र का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। यानी कि साथियों इसमें यह कहा गया है कि दिन प्रतिदिन जो है समाज में अनेक प्रकार की समस्या देखने को मिलती है और इन सभी समस्याओं को समाधान जो है तभी होगा जब समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा और समाजशास्त्र का अध्ययन करके वैज्ञानिक रूप से इन सभी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है।
उसके बाद आपको साथियों लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक युग में विश्व में समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके आधार पर ही सभी प्रकार के समस्याओं को समाधान करने में सफलता मिल पाई है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन समाजशास्त्र का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।